नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के आधार पर। ये मुद्दा जुड़ा है भारत में सरकारी योजनाओं से जुड़े लाखों कर्मचारियों से, जिन्हें अक्सर हम शायद उतना नोटिस नहीं करते। जी। ये स्कीम आधारित कर्मचारी हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, मिड डे मील बनाने वाले। ये लोग हमारे कल्याणकारी योजनाओं की रीढ़ हैं, ज़मीनी स्तर पर विडंबना ये है कि इन्हें वो दर्जा, वो अधिकार नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। मतलब ना सरकारी कर्मचारी माना जाता है, ना न्यूनतम वेतन, ना सामाजिक सुरक्षा। तो आज हम इसी को समझेंगे कि ये कौन लोग हैं, इनकी मांगे क्या हैं, कोर्ट्स और सरकार का क्या रुख रहा है। और हाँ, ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, शासन और सामाजिक न्याय के लिहाज से। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले आप जरा ये बताइए कि हम किन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, ये स्कीम आधारित कर्मचारी कौन है? हाँ, देखिए ये लाखों महिलाएँ हैं, ज़्यादातर महिलाएँ हैं इसमें, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजनाएँ चला रही हैं। जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा माने आईसीडीएस, जिससे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का पोषण और स्वास्थ्य जुड़ा है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, जिसमें आशा कार्यकर्ता घर-घर जाके स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाती हैं। और स्कूलों में मिड डे मील योजना। तो ये सब स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा मतलब बुनियादी चीज़ों में लगी हुई हैं। और जैसा लेख में भी है कि तारीफें तो बहुत होती हैं, प्रधानमंत्री से लेकर डब्ल्यूएचओ तक सब सराहते हैं इनके काम को, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। इन्हें स्वयं सेवक या मानद कार्यकर्ता कह दिया जाता है। बिल्कुल। और इसी टैग की वजह से वो जो श्रम कानून है, जैसे न्यूनतम वेतन का कानून, उसके दायरे से ये बाहर हो जाती हैं एक तरह से। तो यहीं से इनके संघर्ष की बात शुरू होती है। इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? बहुत ज्यादा हैं या? नहीं नहीं, मांगे तो बहुत सीधी और बुनियादी हैं। देखिए, पहली कि उन्हें स्वयंसेवक नहीं, श्रमिक का दर्जा मिले, वर्कर माना जाए। दूसरी, काम के बदले एक उचित न्यूनतम वेतन मिले, जो कानूनी हक है। और तीसरी, सामाजिक सुरक्षा, मतलब पेंशन, स्वास्थ्य बीमा वगैरह। ये कोई रियायत नहीं मांग रही हैं, अपना अधिकार मांग रही हैं। और इसी के लिए वो संगठित भी हुई हैं, जैसे एआईटीयूसी, सीआईटीयू, बीएमएस जैसे यूनियन के बैनर तले हड़तालें करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं। लेकिन विरोध को दबाने की कोशिशें भी तो हुई हैं। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था शायद पहले, एएसएमए वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल। 2017 में महाराष्ट्र में जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की, तो सरकार ने ईएसएमए लगा दिया, मतलब आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। ये वही कानून है जो बहुत जरूरी सेवाओं में हड़ताल को रोकता है। तो इससे एक अजीब सी सिचुएशन बनी। सरकार कह रही है कि आपका काम आवश्यक है, आप हड़ताल नहीं कर सकती, पर आपको हम कर्मचारी का दर्जा और अधिकार नहीं देंगे। ये तो विरोधाभास है ना। बिल्कुल। एक तरफ सरकार का ये रुख, दूसरी तरफ अदालतें। कोर्ट्स ने क्या कहा इस पर? कुछ राहत मिली है वहां से? देखिए, कोर्ट्स का रुख थोड़ा उम्मीद देता है। हालांकि शुरू में ऐसा नहीं था। एक पुराना केस है 2006 का, स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम अमीर बी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं है। अच्छा। हाँ, पर हाल के सालों में नजरिया बदला है। जैसे 2022 में मानीबेन मगन भाई भारिया का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कोर्ट ने साफ कहा कि ये ग्रेच्युटी एक्ट के तहत कर्मचारी मानी जाएंगी और इन्हें ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। ये एक बड़ी जीत थी। ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, हाँ, ये अहम था। बहुत अहम। और अभी इसी साल 2024 में गुजरात हाईकोर्ट ने तो एक कदम और आगे बढ़ाया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कहा है कि भाई आप इनके रेगुलराइजेशन के लिए पॉलिसी बनाइए, और जब तक वो नहीं बनती तब तक कम से कम जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, हाँ, जैसे दफ्तरों में क्लर्क या सहायक होते हैं, बिल्कुल उनके बराबर न्यूनतम वेतन इनको दिया जाए। तो अदालतों से तो सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, पर सरकार का क्या? क्या वो इन फैसलों को या आईएलसी, मतलब भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को मान रही है, जहां इन्हें कर्मचारी मानने की बात थी? सरकार का रवैया, जैसा आपने कहा, वो अक्सर टाल मटोल वाला ही रहता है। वो कहते हैं कि भाई बहुत खर्चा आएगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा। पर ये तर्क कितना टिकता है जब आप देखते हैं कि कार्यकर्ता कितनी जरूरी सेवाएं दे रहे हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक मूल्य इतना ज्यादा है, तो लागत का तर्क थोड़ा कमजोर लगता है। और आईएलसी की सिफारिशों पर भी कोई ठोस डेडलाइन या एक्शन प्लान नहीं बताया है सरकार ने, बल्कि डर यह है कि कहीं आईसीडीएस जैसी योजनाओं का निजीकरण न कर दें, जिससे इनकी स्थिति और खराब हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ सैलरी या जॉब सिक्योरिटी की नहीं है, कुछ और गहरा है मामला। निश्चित रूप से ये सिर्फ पैसे या सुविधाओं की बात नहीं है। असल में ये पहचान और सम्मान की लड़ाई है
कि क्या उन्हें देश के निर्माण में लगे श्रमिक माना जाएगा या बस सेवा करने वाले वॉलंटियर जिनका कोई खास मोल नहीं। ये ट्रेंड हमें आजकल गिग इकोनॉमी में भी दिखता है, जहां वर्कर्स अपनी कानूनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इंडियन एक्सप्रेस का ये लेख हमें यही याद दिलाता है कि इन स्कीम आधारित कर्मचारियों का काम कोई दान या चैरिटी नहीं है, ये श्रम है। और ये श्रम भारत के सामाजिक ढांचे को खासकर गरीब और वंचित तबकों के लिए मजबूती देता है। तालियों से या तारीफों से उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। सही कहा, वो आभार नहीं चाहती, वो अधिकार और न्याय चाहती हैं। श्रमिक का दर्जा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, शायद सोचने के लिए। हाँ, सोचने वाली बात यही है कि जिस व्यवस्था पर देश के करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य, पोषण और भविष्य टिका है, उसे चलाने वाली इन लाखों कार्यकर्ताओं की बुनियादी पहचान और अधिकारों को और कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित हमारी इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।